चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक। अब हमारा मृदा का शुरुआत कर रहे हैं। मृदा का हम लोग क्या कर रहे हैं, शुरुआत। मृदा छेवो मृदा जो है आपका, हम पढ़ेंगे तो 8 हो, लेकिन पहला शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो पहला हमारा है जलोढ़ मृदा, इसी को कहते हैं कांप मृदा, इसी को कहते हैं कछारी मृदा। क्वेश्चन आपका आ जाए कि जलोढ़ मृदा का दूसरा नाम तो कांप मृदा या कछारी मृदा, तो जो भी कहे वही है, ठीक है। एक ही को के दो नाम नहीं रहता है, एकागो के गांव में झोठा नेठा और ओकरे नाम है मनुआ सोनुआ, तो वैसे ही इसका 2-3 नाम है, ठीक है। सुनिएगा, तो आखिर जलोढ़ मृदा कहते किसे हैं? तो नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवक्षेप से बनने वाले मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं, जलोढ़ मृदा कहते हैं। देखिए, नदी जो बहा करके लाएगा कचरा, अवक्षेप मतलब अवशिष्ट या कचरा, तो नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए, नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवक्षेप मतलब अवशिष्ट या कचरा। तो जो कचरा लाएगा नदी बहा करके, वो कचरा जब आएगा तो कहीं ना कहीं साइड हो जाएगा। आप लोग देखे होंगे, वीडियो आर में देखेगा, लहर मारेगा, कचरा तचड़ा सब एकदम जो है क्या कर देगा, अकड़ी पहुंचा देगा जने तने। तो वो जब पदार्थ जो कुछ भी अचड़ा कचरा हैगा वो सड़े गलेगा, और सड़ गल करके जो है वो क्या कर देगा, मृदा का निर्माण कर देगा। तो जब मृदा का निर्माण कर देगा तो उसको क्या कहेंगे, जलोढ़ मृदा। उसको क्या कहेंगे, जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा का परिभाषा लिखना है तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए, नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवशिष्ट या अवक्षेप या कचरा, बात सेम, ठीक है। तो नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवक्षेप या अवशिष्ट या कचरा से बनने वाले मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। क्वेश्चन आएगा या कोई पूछ दिया कि जलोढ़ मृदा आखिर कहते किसे हैं, तो लिख बोलेंगे कि नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवक्षेप या अवशिष्ट, ब्रैकेट में डाल दीजिए कचरा, से बनने वाले मृदा को हम लोग क्या कहते हैं, तो जलोढ़ मृदा कहते हैं। इसका इंग्लिश होता है क्या, तो आपका एलोवियल सॉइल, एलोवियल सॉइल, ठीक है। तो इस प्रकार से तो जलोढ़ मृदा इस प्रकार से, देखिए इसका क्या होता है, जलोढ़ मृदा इस प्रकार से होता है। तब लिखना आपको क्या, जलोढ़ मृदा, क्या लिखना है, जलोढ़ मृदा। तो लिखेंगे कि नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवक्षेप, अवक्षेप के मतलब हुआ अवशिष्ट या कचरा, से बनने वाले मृदा को हम लोग जलोढ़ मृदा कहते हैं। कौन सा मृदा, तो जलोढ़ मृदा कहते हैं। कौन सा मृदा हम लोग कहते हैं, तो जलोढ़ मृदा कहते हैं, जलोढ़ मृदा कहते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं जलोढ़ मृदा के बारे में और जानकारी। अब देखिए, समझिएगा ध्यान से, एकदम झक्कास से समझिएगा, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। देखिए, अब हम लोग जलोढ़ मृदा का वर्णन कर रहे हैं, ठीक है। अब जो है जलोढ़ मृदा का हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। तो जलोढ़ मृदा या इसी को कांप मृदा या इसी को हम लोग क्या, कछारी मृदा कहते हैं। तो जलोढ़ मृदा जो है ये भारत के उत्तरी मैदानी भागों में सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा दक्षिण पूर्व तटीय भागों में, दक्षिण पूर्व तटीय भागों में कृष्णा, कावेरी, गोदावरी एवं महानदी के द्वारा बहाकर लाए गए अवक्षेप से जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ। मतलब नहीं समझे होंगे आप लोग, अब समझिए, हम समझाते हैं कि जलोढ़ मृदा का जो निर्माण हुआ भारत में, वो हुआ कैसे और कहाँ कहाँ हुआ, किस तरफ हुआ। ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल आसान से एकदम समझिए, बेफिक्र हो करके। 3 गो हमारा भारत का सबसे बड़ी नदियों में आता है और जिसमें सालों भर पानी बहता है। पहला का नाम है आपका सिंधु और दूसरा का नाम है आपका गंगा और तीसरा का नाम है ब्रह्मपुत्र। सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, ये 3 जो है बड़ी नदियां हैं, ये 3 जो है आपका बड़ी नदियां हैं। और सिंधु जो है आपका मानसरोवर झील से निकलती है और निकलने के बाद ऐसे निकल करके ऐसे हो करके ये पाकिस्तान तरफ चल जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे बह करके इधर चल जाती। अब बचा हमारा क्या,
गंगा ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्रा बेचारा इधर से ये निकलता है और अरुणाचल प्रदेश होते हुए ये ऐसे करके बंगाल के खाड़ी में मिल जाता है, बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। ऐसे होकर के ऐसे ही ऐसे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा ब्रह्मपुत्रा जो है, आपका ब्रह्मपुत्र इस प्रकार से जो है बहता है। गंगा इस तरह से जो है, गंगा इस तरह से बहता है। गंगा यहाँ से आकर के पश्चिम बंगाल से इधर चल जाता है। अब ब्रह्मपुत्र जो है कुछ इस प्रकार से मानसरोवर झील से ही ब्रह्मपुत्रा भी निकलता है, इस तरह से बहता है, ठीक है। अब सुनिए, तो मोटा मोटी जो है ये आपका सिंधु इधर चल जाता है और आपका जो है गंगा यहाँ से पश्चिम बंगाल जो है इधर हो जाता है और इधर से जो है ये ब्रह्मपुत्रा इधर आता है, ठीक है। और इधर जो है कुछ छोटी मोटी नदियां, इससे सहायक नदियां इसकी बहती है। अब देखिए तो क्या हुआ, आसानी से समझिएगा। भारत को अगर हम ऐसे देखें तो ऊपर का भाग कहलाएगा उत्तरी भारत और नीचे का भाग कहलाएगा दक्षिणी भारत, ठीक है। और इस तरफ का जो भाग होगा अगर ऐसे बांटे तो ये कहलाएगा पूर्वी भारत और ये कहलाएगा हमारा पश्चिमी भारत। तटीय भाग का मतलब हुआ किनारा, तटीय भाग का मतलब हुआ क्या, तो हमारा समुद्र का जो है किनारे का भाग ये तटीय भाग कहलाएगा, इधर का ये तटीय भाग कहलाएगा, ठीक है। ये जो भाग कहलाएगा तटीय भाग, ये जो कहलाएगा तटीय भाग। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा तटीय भाग इधर, ये देखिए तटीय भाग हुआ, ये हमारा क्या हुआ, तटीय भाग। तो ये कौन सा तटीय भाग होगा, तो पूर्वी तटीय भाग, पूर्वी तटीय भाग, पूर्वी तटीय भाग। और ये जो हमारा होता है कहलाएगा पश्चिमी तटीय भाग। अब देखिए तो क्या कह रहा है कि भारत के उत्तरी मैदानी भागों में, तो ये भारत का जो ये भाग हुआ ये मैदानी भाग है, ये आपका गोल गोल जो दिख रहा है, ध्यान से देखिए यहाँ जलोढ़ मृदा, तो ये गोल गोल जो आपको दिख रहा है ये मैदानी भाग है। ये सब क्या है, आपका मैदानी भाग है। तो भारत के उत्तरी मैदानी भागों में किससे, तो सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, कौन भाग में, तो उत्तरी भाग में, तथा दक्षिण पूर्व तटीय भागों में कृष्णा, कावेरी, गोदावरी एवं महानदी। तो देखिए कृष्णा कावेरी जो है इधर से बह के उधर जाती है, इधर से बहती है और इधर से जा करके बंगाल की खाड़ी में क्या होती है, मिलती है, ठीक है। तो कृष्णा कावेरी गोदावरी अब बह के जब जाएगी तो सब कचरा इन्हें ले जाएगी और ये अकरिया में ला के ये कचरा छोड़ देता है और ये आपका कहलाता है क्या, तो आपका जो है ये दक्षिण पूर्व तटीय भाग कहलाता है। तो भारत जो है क्या होता है कि सबसे उत्तर में क्या, तो उत्तर में आपका हो गया सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, तथा दक्षिण पूर्व तटीय भागों में कृष्णा, कावेरी, गोदावरी एवं महानदी के द्वारा बहाकर लाए गए जो अवशिष्ट होता है, जो कचरा होता है, उससे जलोढ़ मृदा का क्या होता है, निर्माण होता है। अब देखिए तो इस भाग में जलोढ़ मृदा है जो कि हो गया क्या, दक्षिण पूर्व तटीय भाग, ठीक है। और ये हो गया भारत का जो है उत्तरी भाग, और उत्तरी भाग जो है आपका मैदानी भाग है, समतल भूमि है ना। तो ये आपका जो है तो उत्तरी भागों में किसके किसके द्वारा, तो सिंधु, फिर आपका गंगा, फिर आपका क्या, ब्रह्मपुत्र। तो सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो है, सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो है किसका निर्माण हुआ है, तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के द्वारा भारत के उत्तरी भागों में तथा दक्षिणी भागों में किसके किसके द्वारा, दक्षिणी पूर्व तटीय भागों में कृष्णा, कावेरी, गोदावरी एवं महानदी के द्वारा बहाकर जो लाए गए अपशिष्ट है उससे जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। तो भारत में जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे हुआ ये बात यहाँ बताया गया है। आगे हम लोग चलते हैं, इसका और टॉपिक जो हम समझते हैं, देखिएगा। अब देखिए इस चीज को समझने के लिए हम कहेंगे कि आपको जो है भारत का मैप याद होना चाहिए। तो भारत का मैप आप एक बार ध्यान से याद कर लीजिएगा इस तरह से आसानी से, तो आपको क्या होगा कि समझने में सुविधा होगा। हम कोशिश करते हैं याद
करवाने का। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए जम्मू कश्मीर दो भागों में बंट चुका है, जम्मू कश्मीर दो भागों में बंट चुका है। ये आपका हो गया क्या, तो ये हो गया लद्दाख, लद्दाख। ठीक है, हम नाम बोल देते हैं, आपको समझा देते हैं तरीका, उस हिसाब से आप याद कर लीजिएगा और मैप बना लीजिएगा, तब समझ में आएगा ज्योग्राफी, तब पूरा चैप्टर जो है आसान लगेगा, पूरा ज्योग्राफी आसान लगेगा, नहीं तो काफी हार्ड लगेगा। ठीक है, देखिए तो ये हो गया लद्दाख, ये हो गया हमारा क्या लद्दाख, इसके बाद ये हो गया हमारा जम्मू कश्मीर। तो लद्दाख जम्मू कश्मीर, इस तरह से पहले इधर से ऐसे याद कर लेंगे पूरा यहाँ तक, फिर इधर से शुरू करेंगे तो यहाँ से ऐसे नीचे आएंगे, फिर ऐसे ऊपर जाएंगे, तब याद करना आसान होगा। हम देखिए याद करवाने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहला सुनिएगा, सबसे पहला जो है ये हो गया हमारा क्या, तो लद्दाख, ये हमारा क्या हो गया, तो ये हो गया लद्दाख, इधर हो गया आपका क्या जम्मू कश्मीर। फिर ये हो गया हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। देखिए लद्दाख, उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। उसके बाद ये देखिए छोटा सा, ये आपका हो गया सिक्किम। उसके बाद ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ये आपका हो गया मणिपुर, मणिपुर। ये हो आपका हो गया मिजोरम। ठीक है, ये हो गया आपका त्रिपुरा ने, और ये आपका हो गया क्या त्रिपुरा। उसके बाद जो है ये आपका हो गया असम, असम। ये आपका हो गया मेघालय। ठीक है, उसके बाद एक आपका ये छूट रहा है ना, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, उसके बाद मिजोरम, त्रिपुरा, त्रिपुरा ये है शायद, ये आपका जो है कुछ भूल रहे हैं हम, ये होना चाहिए आपका। एक बार मैप में आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, तो हम तरीका बता देते हैं। ठीक है ना, ऐसे यहाँ पर जो है कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो रहा है कि एगो इसका हम नाम भूल रहे हैं, त्रिपुरा, अगरतला, पहला हो गया देखिए इधर से लद्दाख, फिर जो है आपका क्या है, तो दूसरा हमारा हो गया यहाँ से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। उस अरुणाचल प्रदेश के बाद जो है यहाँ पर क्या है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मिजोरम के बाद जो है एक और राज्य का हम नाम यहाँ भूल रहे हैं, तो आप यहाँ से कोशिश करिएगा, थोड़ा सा ध्यान से निकला हुआ, तो इसको आप यहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, एक राज्य यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा, तो इस तरह से आप ऐसे करके आप जो है क्या कर लीजिएगा, ऐसे यहाँ से यहाँ तक याद कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी इधर से हम लोग ऐसे आएंगे और ऐसे याद करते जाएंगे। तो देखिए उसके बाद हमारा हो गया ये पंजाब, हरियाणा, उसके बाद है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये छोटा सा ये हो गया गोवा, गोवा। ये हो गया कर्नाटक, ये केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ध्यान से देखिए, जैसे हम बता रहे हैं वैसे याद करिएगा, तो आपको याद करना बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो यहाँ से हो गया आपका पंजाब, हरियाणा, उसके बाद जो है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, इतना सारा हम लोग को याद हो जाएगा। उसके बाद हमारा देखिए याद क्या करना है, बिहार के नीचे में हो गया आपका क्या झारखंड। ठीक है, उसके बाद जो है उड़ीसा के बगल में हो गया छत्तीसगढ़, फिर आपका जो है तेलंगाना, अब मध्य में हो गया मध्य प्रदेश। इस प्रकार से आप याद करिएगा, हम तरीका बता दिए। अगर बाई मिस्टेक कहीं किसी राज्य का नाम हमसे गलती हुआ हो, क्षमा चाहेंगे। हम आपको तरीका बता रहे हैं, हम आपको पढ़ा नहीं रहे, आपको ये तरीका बता रहे हैं कि आप खुद से कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, बिना शिक्षक के भी आप जो है। ठीक है, क्योंकि हम आपको जैसे बता दिए केवल वैसे समझ लिए, पढ़ लिए तो कुछ समय के लिए, लेकिन
तरीका बता दिए तो हम जो है आप किसी भी चीज़ को किसी भी तरह से आसानी से आप समझ पाए, इसको आसानी से आप याद कर पाइएगा। तो कहीं अगर मिस्टेक हुआ तो क्षमा चाहेंगे, लेकिन हमें लगता है कि लगभग ठीक ही बताएं। यहाँ एक राज जो है ध्यान से निकला हुआ है, इसलिए ध्यान से आप देख लीजिएगा। चलिए आइए, तो अब अगला पॉइंट हम लिखेंगे मृदा में। जलोढ़ मृदा का हम वर्णन करें तो जलोढ़ मृदा की सबसे पहले परिभाषा लिख देंगे, ठीक है। तो अगला पॉइंट हम इसमें लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे कि यह जो है भारत के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा इत्यादि राज्यों में फैली हुई है। देखिए अब कितना आसान हो जाएगा अगर राज्य याद रहेगा। तो देखिए हमारा हो गया पंजाब हरियाणा, हो गया पंजाब हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब। देखिए इस ऐसे था नहीं मैप में, अभी हम याद करवा रहे थे। तो पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश बिहार, उसके बाद नीचे में था तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, ऐसे हम बताए थे अभी। तो देखिए राज्य याद करना कितना आसान हो गया। क्वेश्चन आएगा कि जलोढ़ मृदा कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो जलोढ़ मृदा आपका देखिए हो गया पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद जो है आपका क्या हो गया, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ऐसे आप याद कर लिए और ऐसे याद कर लिए। किसी बच्चा के मन में ये प्रश्न उठ सकता है, क्या जलोढ़ मृदा और कहीं नहीं होगा सर? हो सकता है, नदी के किनारे हर जगह होगा, लेकिन जो बहुत विशाल स्तर पर बहुत ज्यादा जो जलोढ़ मृदा है मुख्य रूप से इन सभी राज्यों में है। लेकिन जहां भी नदी होगा उसके आसपास में छोटा मोटा थोड़ा मोड़ा जो है जमीन भूमि जो आपका मृदा होगा जलोढ़ मृदा रह सकता, लेकिन ज्यादा जो जलोढ़ मृदा है वो कहाँ कहाँ है, तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद इधर से हो गया तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो इस प्रकार से आपको राज्य याद करना देखिए बिल्कुल आसान हो जाएगा अगर मैप याद रहा तब। चलिए तो दूसरा पॉइंट ये हो गया हमारा जलोढ़ मृदा का। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। चलिए तीसरा पॉइंट समझिएगा, कहता है कि जलोढ़ मृदा का तीसरा पॉइंट, यह जो है भारत के कुल भूमि का 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैली हुई है। ये भारत के कुल भूमि का नहीं, ये भारत के कुल भूमि का 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर, भारत की कुल भूमि का 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर ये क्या है, फैली हुई है। मतलब इसका क्षेत्रफल अगर देखा जाए पूरे ऑल ओवर जलोढ़ मृदा का भारत में, तो ये लगभग जो है कितना, तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैली हुई है। तो तीसरा पॉइंट ये हो गया। चलिए अगला जो है हमारा, आगे समझिए। इसमें जो है जलोढ़ मृदा में अगला चौथा पॉइंट कि जलोढ़ मृदा में जो है बालू, देखिए बालू, सिल्ट, ठीक है, सिल्ट जो है महीन महीन कण होता है मृदा का, एकदम जो है एकदम चिकना, एवं मृतिका, तो कोई भी जीव जो है मर उड़ जाता है या सड़ गल के एकदम महीन परत जो ऊपर में नहीं बना देता। मछली उछली आप अगर कहीं मारे होंगे या मारते देखे होंगे तो आप देखेंगे एकदम ऊपर जो है एकदम पूरा पूरा एकदम जो है मिट्टी रहेगा, लेकिन दल दल टाइप से एकदम चिकना रहेगा, बहुत महीन रहेगा, तो उसको मृतिका कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें बालू, सिल्ट एवं मृतिका पाया जाता है। इसमें बालू, सिल्ट और क्या, तो बालू हो गया, सिल्ट हो गया और मृतिका पाया जाता है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। इसमें जो है देखिए पोटास, फास्फोरस, चूना पत्थर, ये सभी जो है क्या होता है, तत्व पाया जाता है। इसमें पोटास, फास्फोरस एवं चूना पत्थर इत्यादि तत्व पाया जाता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की थोड़ी कमी होती है। तो लिखेंगे इसमें पोटास, फास्फोरस एवं चूना पत्थर अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन और जो है जैव पदार्थों की कमी होती है। चलिए अगला जो है हमारा देखिएगा, जलोढ़ मृदा जो है अधिक उपजाऊ होती है, इसलिए जो है यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। जलोढ़ मृदा जो होता है ना, जलोढ़ मृदा, इसमें उपजाऊ शक्ति काफी अधिक होता है। मतलब कोई भी फसल लगाइएगा ना, तो जैसे साधारण कहीं लगा रहे हैं तो मरुआल नियर जो है कम हो रहा है, लेकिन अगर लगा दिए जलोढ़ मृदा में
तो जहां हो नॉर्मल जगह 1 kg हो रहा है फसल, वहां 1 kg की जगह 1.5 kg, 2 kg, 2.5 kg हो रहा है कोई भी फसल, तो काफी उपजाऊ होता है। ठीक है, तो जलोढ़ मृदा जो है अधिक उपजाऊ होती है, इसलिए जो है यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक। जनसंख्या घनत्व मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो यहाँ जनसंख्या भी काफी अधिक निवास करता है। तो क्वेश्चन आपका बना सकता है कि सबसे अधिक जो है जनसंख्या किस भूमि वाले क्षेत्र में पाया जाता है, तो जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो जलोढ़ मृदा अधिक उपजाऊ होती है, इसलिए इसमें जनसंख्या काफी अधिक होती है। इसमें अब फसल क्या क्या उगाया जाता है, मतलब जलोढ़ मृदा में सबसे ज्यादा जो फसल उगेगा, कौन कौन सा फसल उगेगा, तो देखिए इसमें चावल, सबसे पहले चावल, गेहूं, गन्ना, मक्का, दलहन एवं तेलहन फसल और फल उगाया जाता है। तो ये जलोढ़ मृदा जो सबसे ज्यादा, देखिए जलोढ़ मृदा में कोई भी फसल जो है उगाएंगे तो उगेगा, लेकिन ज्यादा अगर फसल उत्पादन, ज्यादा आमदनी चाहिए, ज्यादा जो है उपजना चाहिए, तो उसमें हमको क्या क्या लगावें कि हमें जो है ज्यादा जो है मुनाफा मिले। ठीक है, पढ़ लिख करके जो खेती करते हैं आप देखिएगा, वो जो है साधारण लोगों से अधिक उपजा पाते हैं। क्यों? कि उनके पास जानकारी होता है कि कौन सा फसल किस में उगेगा, कहाँ पे क्या कमी है तो हमें देना चाहिए। ठीक है, कौन सा पोषक तत्व किस जो है मृदा में पाया जाता है, समझिएगा। तो देखिएगा क्या कहता है कि इसमें चावल, गेहूं, गन्ना, मक्का, दलहन एवं तेलहन, दलहन तेलहन एवं फल की खेती जो है उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, चलिए तो लिख लीजिएगा इसमें कि इसमें जो है चावल, गेहूं, गन्ना, मक्का, दलहन एवं फल की खेती उपयुक्त मानी जाती है। इस प्रकार से हमारा देखिए जलोढ़ मृदा का जो है पूरा टॉपिक हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। अब